आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जैसे ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, सबसे पहले तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑब्वियस है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी सी की वैल्यू है और ये हमारी बी की वैल्यू और ये हमारी ए की वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद कांस्टेंट टर्म, या फिर आप बोल सकते हो कि थर्ड टर्म। देखो मैंने आपको कहा कि हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है ये थर्ड टर्म के साथ। थर्ड टर्म या सी वाली टर्म या कांस्टेंट टर्म, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 10 1 ज़र कितना हो गया 10। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही हो, वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, वाई में भी हो सकती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी में भी हो सकती है, एक्स में भी हो सकती है। सो बेसिकली वेरिएबल की पावर स्क्वायर जो होती है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास कितना आ गया 10, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़, ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करने पर बन जाए हमारे पास थर्ड टर्म। थर्ड टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म सी बननी चाहिए, हमारे पास सी मिलना चाहिए। और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर हमारे पास सेकंड टर्म बननी चाहिए यानी कि बी। ठीक है, मैं ए बी सी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये देखो ये बी की वैल्यू होती है, ये हमारे पास सी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स अब हमें फाइंड आउट करने हैं। सो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, यानी कि 5 इंटू 2 10 हो गया। तो हमें नंबर्स भी मिल गए कि 5 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सी यानी कि कांस्टेंट टर्म 10 मिल जाएगी। 10 ही तो चाहिए था हमें मल्टीप्लाई करने पर। अब हमें प्लस या माइनस करने पर सेकेंड टर्म चाहिए यानी कि 3, माइनस का 3 चाहिए। तो अगर हम 5 और 2 को माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास 3 बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये जो सेकेंड टर्म थी ना इसी को हमने स्प्लिट किया, इसलिए इस मेथड का नेम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये मिड में आती है ना टर्म, इसलिए मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं हम। सो हमने यहाँ पे लिखा 5 और 2, इसी में तो स्प्लिट किया। अब इसके साथ जो भी वेरिएबल है ना यही हम यहाँ पे लगाएंगे, एक्स और एक्स, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे माइनस का साइन किसके साथ आएगा और प्लस का किसके साथ आएगा। देखो पहली तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं दोनों ही माइनस के कर दूं या फिर दोनों को हम प्लस का कर दें, ठीक है, तो हमारे पास -7 और प्लस का 7 आ जाएगा। ये तो हम दोनों ही नहीं लेंगे क्योंकि हमें 3 में चाहिए आंसर। सो मैं 5 को अगर माइनस का रखूँ और 2 को हम प्लस का कर देते हैं तो हमारे पास आ गया ना -3। ठीक है, तो 5 को रखेंगे माइनस का और 2 को हम प्लस का। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इनमें से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। इसमें से हमारे पास एक्स